हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन क्लास 7 साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिर से चैप्टर 4 को कंटिन्यू करेंगे और अगला टॉपिक देखेंगे जो कि है आपका कॉमन इंडियन ब्रीड्स ऑफ शीप। तो ब्रीडिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कुछ कॉमन ब्रीड्स जो इंडिया के हैं, शीप के जो कॉमन ब्रीड्स हैं। उसमें सबसे पहले है तो नॉर्दर्न, जो इंडिया के नॉर्दर्न साइड में पाया जाता है वो आपका है बकरवाल, दूसरा है गड्डी, तीसरा है कश्मीर मेरिनो। तो ये तीनों ब्रीड कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्दर्न स्टेट्स में पाए जाते हैं इन द इंडिया। और इनसे जो ऊल हमको मिलता है स्टूडेंट्स, ये हमको ऊल देते हैं 1 to 1.25 kg पर ईयर। मीन्स 1 से 1.25 किलो ऊल एक भेड़ से 1 to 1.25 kg पर ईयर हमको क्या मिलता है? ऊल मिल जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स ब्रीड जो वेस्टर्न इंडिया में पाया जाता है। उसमें आपके जो कॉमन ब्रीड्स हैं ये मारवाड़ी, लोही, नाली, बीकानेरी, पटनवाड़ी या पटनावाड़ी। तो ये हैं स्टूडेंट्स जो आपको कहाँ मिलते हैं, ये ब्रीड्स कहाँ मिलते हैं? वेस्टर्न इंडिया में। और इनसे जो हमको ऊल मिलता है 1.5 to 2.8 kg पर ईयर। मीन्स 1 शीप से हमको कितना ऊल मिलता है? 1.5 kg से लेकर के 2.8 kg तक हमको ऊल मिलता है पर ईयर। नेक्स्ट है स्टूडेंट ईस्टर्न, मीन्स जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के पाए जाते हैं, इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में पाए जाते हैं। उसमें आपका है बोलनगिरी, दूसरा है आपका छोटा नागपुरी, तीसरा है शाहाबादी। तो इससे जो स्टूडेंट्स हमको ऊल मिलता है वो कितना मिलता है? 0.25 to 1.5 kg पर ईयर। मीन्स 0.25 kg से लेकर के 1.5 kg हमको पर ईयर 1 शीप से मिलता है ऊल। नेक्स्ट आपका है साउदर्न, इन द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में स्टूडेंट जो ब्रीड्स मिलते हैं उसमें आपका कोयम्बटोरी, नेक्स्ट है आपका डेक्कनी और थर्ड ब्रीड है आपका नीलगिरी। तो इनसे जो ऊल मिलता है स्टूडेंट्स पर ईयर कितना मिलता है हमको? 0.40 to 1.6 kg पर ईयर। तो इस तरह से इंडिया में जो कुछ कॉमन ब्रीड पाए जाते हैं शीप के, ये हो गए। और उसमें कौन कौन से ब्रीड है ये सारे नाम हैं और उनसे कितना केजी हमको ऊल मिलता है पर ईयर, ये आपको मैंने बता दिया स्टूडेंट्स। और इसका टेबल के फॉर्म में आपके बुक में भी दिया गया है, तो आप इसको बुक से भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक आपका है शीप फार्म्स। तो शीप फार्म क्या होता है? एक्चुअली जो नॉर्दर्न एरिया है, नॉर्दर्न रीजन जो इंडिया का है, वहाँ समर सीजन में क्या करते हैं जो ब्रीडर्स हैं, मीन्स जो भेड़ पालने वाले हैं ब्रीडर्स, वो क्या करते हैं समर सीजन में अपने शीप को, जितने शीप हैं सारे शीप को लेकर के, मीन्स सारी भेड़ को लेकर के माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेट करना मीन्स अपने स्थान से वहाँ से मूव कर जाते हैं अपने सारे भेड़ों को लेकर के। और कहाँ चले जाते हैं? माउंटेन्स पे, मीन्स पहाड़ों पर चले जाते हैं। क्योंकि गर्मी के समय में ये जो शीप है इनको गर्मी ज़्यादा लगती है, और जब गर्मी ज़्यादा लगेगी तो जो इनके हेयर हैं वो हेयर एक तरह से गिर जाते हैं। तो उनमें फिर से हेयर आ जाए तो इसलिए क्या करते हैं, इनको माउंटेन्स पे ले जाते हैं जहाँ क्लाइमेट कैसा होता है? कूल होता है, ठंडा होता है। मीन्स जितनी ज़्यादा ठंडी पड़ेगी तो जो भेड़ है उसके बाल उतनी जल्दी ग्रो करेंगे, ज़्यादा बाल आएंगे और उसी बाल से ही हमको ऊल मिलना है। और लास्ट में क्या करते हैं? दे रिटर्न ऑन ऑनसेट ऑफ रेंज। मीन्स ये जो ब्रीडर्स हैं, ये जो शीप ब्रीडर्स हैं कहाँ के? नॉर्दर्न रीजन के, ये समर में माइग्रेट कर जाते हैं, चले जाते हैं पहाड़ों पर, माउंटेन्स पर, और जैसे ही बरसात शुरू होने वाली होती है ये रिटर्न आ जाते हैं अपने स्थान पर फिर से। इसके बाद जो आगे का प्रोसेस है ये अपने जो इनका जो नेटिव प्लेस है वहाँ आकर के आगे का जो प्रोसेस है ऊल के लिए उसको। बहुत सारे ऐसे ब्रीडर्स हैं स्टूडेंट, बहुत सारे ब्रीडर्स हैं
जो माउंटेन पर ही अपना फार्म बना लेते हैं, मीन्स फार्म बना लेते हैं, वहाँ अपने सीप के साथ वहाँ रहते हैं और जितनी भी सुविधा चाहिए सारी सुविधा, मतलब मीन्स ये तो जो है जो ये जो नॉर्दर्न एरिया के सीप ब्रीडर्स हैं ये तो माउंटेन पे जाते हैं फिर बैक आ जाते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, कुछ ब्रीडर्स ऐसे हैं जो माउंटेन के ऊपर ही अपना फार्म बना लेते हैं और वो फार्म ऐसा होता है कि वहाँ ये जो सीप हैं वो कोल्ड वेदर में भी सस्टेन करते हैं, मीन्स इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर ठंडा बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ रहा है तो वहाँ रहने में इनको सस्टेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन दिक्कत कब आती है, ड्यूरिंग द लैम्बिंग। लैम्बिंग के समय क्या चाहिए, ये जो सीप्स हैं उनको गर्मी चाहिए, दे नीड वार्म। तो उसके लिए क्या करते हैं, कुछ सिंपल सेट बना लेते हैं। ये जो ब्रीडर्स हैं या माउंटेन फार्म से क्या बना देते हैं, सिंपल सेट बना लेते हैं। एक छोटे ऊपर एक रूफ होनी चाहिए, एक रूफ बना लेते हैं और सिंपल सा सेट, और उसकी फेंसिंग कर देते हैं। फेंसिंग मीन्स कांटेदार तार से उसको घेर देते हैं और ऊपर से एक सिंपल सा रूफ बना देते हैं। इस तरह से ये जो सीप हैं इनकी लैम्बिंग के लिए ये सफिशिएंट है, लैम्बिंग के लिए ये सफिशिएंट है, सिंपल सा सेट और फेंसिंग किया हुआ। तो जो उनके फार्म में होते हैं वो डिफरेंट सेट्स होते हैं, अलग अलग सेट्स होते हैं। सीयरिंग के लिए अलग सेट बनाते हैं वो, लैम्बिंग के लिए दूसरा सेट बनाते हैं और रियरिंग के लिए एक अलग सेट बनाते हैं। तो ये जो सेट्स होते हैं उनको क्लीन किया जाता है और डिसइंफेक्टेड किया जाता है टाइम टाइम पर, और इसके लिए यूज क्या करते हैं हम, ये जो फार्मर्स होते हैं उसको क्लीन करने के लिए और डिसइंफेक्टेड करने के लिए, क्लीन करने के लिए लाइम का यूज करते हैं और डिसइंफेक्टेड करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो इस तरह से ये जो डिफरेंट सेट्स हैं उनकी क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन ये बराबर किया जाता है, जिससे किसी भी तरह का ये जो सीप है या जो लैम्ब है उनको किसी प्रकार का डिजीज न होने पाए। इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रोसेस आपका आता है स्टूडेंट सीयरिंग। सीयरिंग में क्या करते हैं हम, सीयरिंग मीन्स कटिंग ऑफ हेयर, बाल की जो उनके कटिंग करते हैं उसी को हम सीयरिंग बोलते हैं, या रिमूवल ऑफ फर। फर मीन्स टिनी हेयर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द स्किन ऑफ द लैम्ब, स्किन ऑफ द सीप। ठीक है, तो इंडिया में क्या है, ये ट्वाइस इन अ ईयर मीन्स पूरे वर्ष में 2 बार किया जाता है। ये जो सीयरिंग का प्रोसेस है सीप का इंडिया में सिर्फ 2 बार किया जाता है, लेकिन कुछ हॉट स्टेट्स हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ ये थ्राइस इन अ ईयर किया जाता है, मीन्स 3 बार किया जाता है। और जब सीयरिंग करते हैं, सीयरिंग करने के बाद जो सीप होता है वो काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करता है, क्योंकि हॉट स्टेट में क्या है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, और गर्मी ज़्यादा पड़ने से जब उनके बाल बड़े बड़े हो जाते हैं तो उनकी बॉडी को और ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, मीन्स समर में उनको प्रॉब्लम होने लगती है। अगर उनकी सीयरिंग कर दिया जाए तो काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करते हैं। इसलिए हॉट स्टेट्स में इसको कितनी बार कर देते हैं हम, 3 बार करते हैं। सीयरिंग करने से 2 दिन पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो सीप है इसको प्रॉपरली वॉश किया जाता है, मीन्स खूब नहलाया जाता है, अच्छे से उसको वॉश कर दिया जाता है, जिससे जो सीप के फर में या हेयर में जो गंदगी है वो साफ़ हो जाए। मीन्स सीयरिंग जब करना है उसके 2 दिन पहले खूब अच्छे से उसको प्रॉपर वे में नहलाते हैं, साफ़ करते हैं, जिससे जो डर्ट हो या डस्ट हो या और किसी भी तरह का जो गंदगी उस पर लगा हो वो साफ़ हो जाए। इसके बाद सीयरिंग करते हैं तो जो ऊल हमको मिलता है आफ्टर वॉशिंग द सीप दैट इज नोन एज वॉश्ड ऊल, उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, वॉश्ड ऊल बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, वॉश्ड ऊल। ठीक है, सीयरिंग में स्टूडेंट्स इट इज डन बाय यूजिंग अ पेयर ऑफ सीजर्स। इसको 1 पेयर ऑफ सीजर्स का यूज करके हम सीयरिंग को करते हैं, या आजकल इलेक्ट्रिकली ड्रिवन सीयर्स आ गए हैं, मीन्स इलेक्ट्रिक से चलने वाली एक मशीन आ गई है जो सीयरिंग का काम करती है।
उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकली ड्राइवन, DRI, ड्राइवन सीयर्स बोलते हैं। तो जब सीयरिंग करते हैं, अगर बैड सीयरिंग हो गई, अगर अच्छी तरह से सीयरिंग नहीं हो रही है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जो वूल मिलेगा, जो वूल हमको मिलेगा, उसकी प्राइस क्या होगी, लोअर होगी, कम प्राइस का होगा, मीन्स वो सस्ती क्वालिटी का, उसका दाम अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अच्छी सीयरिंग हुई तो वो कॉस्टली बिकता है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, सीयरिंग इज डन बाय ट्रेंड पर्सन। कुछ ट्रेंड पर्सन्स होते हैं जो सीयरिंग का काम करते हैं, उनसे कराया जाता है, जिससे बैड कटिंग ना हो। होता क्या है, कटिंग के दौरान कभी कभी एक्सीडेंटली ये जो सीप होते हैं, एक्सीडेंटली उनको कहीं चोट वगैरह लग जाती है या कहीं उनकी स्किन अगर कट जाती है, तो उस पर एंटीसेप्टिक अप्लाई कर दिया जाता है। स्पेशली जैसे आपका आयोडीन लगा दिया जाता है, जिससे अगर उनको चोट लगी है कटिंग के समय वो ठीक हो जाए। और इसके बाद, कटिंग के बाद जो हमको हेयर मिलते हैं, छोटे छोटे बाल जो उसके होते हैं, जिसका ऊल बनाया जाता है, उसी को हम बोलते हैं फ्लीस। क्या बोलते हैं, फ्लीस। तो उसकी बंडलिंग कर ली जाती है, उसके बंडल्स बना लिए जाते हैं, बंडल बना करके रख लिए जाते हैं। फिर आगे का प्रोसेस, जो आगे का प्रोसेस होगा, उसी बंडल को लेकर के प्रोसेसिंग करते हैं, जिससे ऊल का फॉर्मेशन होता है। तो जो लाइव सीप है, मीन्स अगर जो जिंदा भेड़ है, लाइव है, जीवित है, उस भेड़ से या उस सीप से जो हम ऊल लेते हैं, ऊल ऑब्टेन करते हैं, उसको बोलते हैं क्लिप्ड ऊल। उसको क्या बोलेंगे, क्लिप्ड ऊल। और जो डेड सीप है, कभी कभी क्या है, जैसे भेड़ मर गया, मरने के बाद भी उसकी सीयरिंग कर ली जाती है, उसके बाल को रिमूव कर लिया जाता है, और उस फ्लीस, उसका जो फ्लीस मिलता है, उसकी बंडलिंग करके फिर उससे ऊल हम फॉर्मेशन करते हैं, ऊल का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो डेड सीप है, उससे जो ऊल मिलता है, उसको हम बोलते हैं पुल्ड ऊल। क्या बोलते हैं, पुल्ड ऊल। इस तरह से दो तरह का ऊल होता है, एक क्लिप्ड ऊल और दूसरा क्या है, पुल्ड ऊल। तो क्लिप्ड ऊल क्या होता है, द ऊल विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइव सीप। और ये आपका जो पुल्ड ऊल है, व्हाट इज पुल्ड ऊल, द ऊल विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम डेड सीप। तो दिस इज डिफरेंस बिटवीन क्लिप्ड ऊल एंड पुल्ड ऊल। तो इसके आगे का प्रोसेस स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच करिएगा, देखिएगा। एक बार में न समझ में आए, दोबारा फिर से प्ले करके समझिएगा, और नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके आगे देखेंगे।